नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव जुल्का और मैं आज फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ एक और वीडियो लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैलोरीज की। बेसिकली हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं हेल्थ के टॉपिक्स के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, डायबिटीज के ऊपर, पर हमने कभी भी ये जो टॉपिक है कैलोरीज का टच नहीं किया। क्यों टच नहीं किया दोस्तों? मेरे ख्याल में कि कैलोरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो जो मतलब बॉडी बिल्डिंग वगैरह के फील्ड में वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है, बट जो डायबिटीज या मेटाबॉलिक हेल्थ का जो फील्ड है उसमें कैलोरीज का कॉन्सेप्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। उसमें हम यही देखते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स किस फूड का कितना है, ग्लाइसेमिक लोड कैसा है, कौन सा फूड हमारी बॉडी में कितना ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहा है, वो ग्लूकोज को हम कंज्यूम कैसे करते हैं, इंसुलिन का साइकिल क्या है, कोलेस्ट्रॉल का साइकिल क्या है, यही चीजें हम ज्यादातर बात करते हैं। बट जो कैलोरी का जो कॉन्सेप्ट है आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि एक टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए ये मुझे लगता है कि ये जरूरी है। तो कैलोरीज होती क्या है? बेसिकली कैलोरीज एक एनर्जी का यूनिट है कि भाई 1 ग्राम वाटर जो है उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी हीट एनर्जी चाहिए उसको 1 कैलोरी बोला जाता है। मतलब 1 कैलोरी इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज कैलोरी। तो इस तरह से हम इसको मेजर करते हैं। बेसिकली एनर्जी का यूनिट है कि हमारी बॉडी जो एनर्जी को यूज करती है। अगर देखा जाए तो जितनी एनर्जी हमारी बॉडी में होती है हम उसको कॉन्शियसली वॉलंटरी उस एनर्जी का सिर्फ 25-30% यूज करते हैं। अगर हम जितनी एनर्जी अपनी बॉडी में यूज कर रहे हैं उसमें से जो 65% एनर्जी है वो तो लाइफ फोर्स एनर्जी एक्सपेंडिचर है। वो हम अगर बैठे भी हैं तो वो एनर्जी हमारी कंज्यूम हो रही है। हमारा हार्ट बीट हो रहा है, रेस्पिरेशन है, बहुत सारे जो हमारे बॉडी के अंदर प्रोसेसेस चल रहे हैं जिसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं। तो वो जो एक एनर्जी एक्सपेंडिचर है हमारी बॉडी का, वो लाइफ फोर्स एनर्जी एक्सपेंडिचर वो 65 to 75% है दोस्तों। उसके बाद हम चलते फिरते हैं, बातें करते हैं, थिंकिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। वो एनर्जी एक्सपेंडिचर हमारी बॉडी में 25 से 35% हो सकता है। जो मेटाबॉलिक एक्सपेंडिचर होता है बॉडी के अंदर, डिफरेंट प्रोसेसेस सेल्स के अंदर चल रहे हैं, एंजाइम्स बन रहे हैं, हार्मोन्स बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो लाइफ फोर्स जो है पूरा सस्टेन होता है। तो जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो उसका कंपोनेंट हमारी बॉडी के जो एनर्जी एक्सपेंडिचर में बहुत बड़ा होता है। तो बेसिकली एनर्जी आती कहाँ से बॉडी में? फूड से, जो भी हम खाते हैं। तो जब हम फूड की बात करें तो ये फूड में क्या क्या होता है? मेनली 3 चीजें रहती हैं: प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। उसके अलावा वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट रहे, जो कुछ एलिमेंट्स रहते हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स वो भी होते हैं। बट अगर हम एनर्जी को देखें कि हमारी बॉडी में कितने कैलोरीज एनर्जी बन रही है, तो वो हम फूड के अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कितना फैट खाते हैं और कितना हम जो प्रोटीन्स है लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो प्रोड्यूसिंग फूड कंपोनेंट है वो फैट होता है। उसमें कहा जाता है कि जी 1 ग्राम फैट 9 किलो कैलोरी के नजदीक एनर्जी हमारी बॉडी में बनाता है। तो फैट से हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसमें फाइबर्स, स्टार्च, शुगर सब कुछ आ जाता है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी की एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फैट 9 किलो कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी और जो प्रोटीन्स हैं वो 5 किलो कैलोरी। अगर देखा जाए एनर्जी कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट तो दोस्तों कम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। पर कार्बोहाइड्रेट ही मेन विलेन है डायबिटीज के मामले में। जब हम हेल्थ की बात करें, क्रॉनिक डिजीज की बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट मेन विलेन है, क्योंकि वो ब्लड में ग्लूकोज रिलीज करते हैं। बेसिकली देखा जाए एंड में उस पूरे साइकिल में सब कुछ ग्लूकोज ही बनता है। इवन फैट भी कुछ साइकिल्स के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन्स भी एंड में। इसीलिए कहते हैं कि हर चीज एनर्जी दे रही है। बट जो फैट कितनी एनर्जी देते हैं
अगर न्यूट्रिशन के मामले में आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट ने कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करी बॉडी में और फैट में, तो ये कॉन्सेप्ट है। बट एक डायबिटिक के लिए ये जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर शुगर ने 4 किलो कैलोरी आपको एनर्जी दी और जो फैट है 9 किलो कैलोरी 1 ग्राम का जो फैट है आपको दे रहा है। अगर जैसे हम बात करें कि भाई पोटैटोस पोटैटोस के अंदर 15% स्टार्चेज हैं, तो उसमें कितनी एनर्जी प्रोड्यूस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बट वो मेटाबॉलिक हेल्थ के विषय में एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि भाई ये जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। ऐसे तो अगर एनर्जी की बात करें तो अल्कोहल में भी 7 किलो कैलोरी एनर्जी है, एक एक ग्राम अल्कोहल के अंदर, बट वो हेल्थ के लिए अच्छा थोड़ी है। ट्रांस फैट्स जो होते हैं वो भी 9 किलो कैलोरी एनर्जी देते हैं 1 ग्राम में, दैट इज नॉट गुड फॉर द बॉडी, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हमने इसके ऊपर पहले कभी बात नहीं करी थी। तो कार्बोहाइड्रेट्स शुगर्स हो सकते हैं, ठीक है, शुगर बॉडी में कैसे काम करती हैं वो हमने बात करी हुई है दूसरी वीडियोस के अंदर। फाइबर ऐसे होते हैं कार्बोहाइड्रेट की जो कुछ हद तक ही बॉडी में शुगर प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, बाकी के कार्बोहाइड्रेट गट में चले जाते हैं, सॉरी जो जो स्टार्चेज हैं वो गट में चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो गट बैक्टीरिया है वो उसको फीड करते हैं, तो गट बैक्टीरिया रिमेन्स हैप्पी। गट बैक्टीरिया जो हमारा है अगर वो हैप्पी रहे तो हमारी हेल्थ ठीक रहती है। इसीलिए अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेना भी है तो हमें फाइबर वाला कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। शुगर्स हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे मतलब मिथ्स इधर उधर बहुत हैं कि भाई इतनी शुगर ले लीजिए, 15-20 ग्राम शुगर एक दिन में ठीक रहती है, बट शुगर एब्सोल्युटली बॉडी के लिए कोई जरूरत नहीं है चीनी खाने की। अगर हमें ग्लूकोज की जरूरत है तो बॉडी में जितने हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वहां से बॉडी में ग्लूकोज हमें मिल जाता है। शुगर का जो कॉन्सेप्ट है ये मिठास से कनेक्टेड है, जो एडिक्टिव हो जाता है, जो हमारे ब्रेन की जो लॉन्गिंग है शुगर्स के लिए वो बढ़ जाती है। पर उसके साथ साथ जैसे ही हम शुगर को मुंह में डालते हैं, मिठास को मुंह में डालते हैं, हमारे ब्रेन से जो सिग्नल आता है पेनक्रियास के लिए, इमीडिएटली वो इंसुलिन को रिड्यूस करता है, इंसुलिन को रिलीज करता है, और इंसुलिन रिलीज होते ही धीरे धीरे जो हमारे क्रॉनिक कंडीशंस हैं वो बनने स्टार्ट हो जाती हैं। इसीलिए शुगर इज एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड इन अवर फूड अच्छी हेल्थ के लिए। फाइबर वेरी गुड। स्टार्चेस कई तरह के होते हैं। अगर हम तीसरी तरह के कार्बोहाइड्रेट की बात करें, हम कार्बोहाइड्रेट पे भी बात कर रहे थे कि शुगर, फाइबर, स्टार्चेस 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट हैं। स्टार्चेस भी आगे इसकी कई तरह की कैटेगरीज होती हैं। अमाइलेज जो स्टार्चेस होती हैं, जो कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, वो लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे दालें हो गई, चने हो गए, इनको मोनोसैचराइड भी कहा जाता है। तो ये हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। जो दूसरी तरह के स्टार्चेज हैं जो पॉलीसैचराइड्स हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स चेन कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, वो हेल्थ के लिए इज ओके, सो जैसे वीट, कॉर्न, राइस है, पोटैटो है, तो उनमें कितने परसेंटेज स्टार्च होता है? पोटैटो में 15% स्टार्च हो सकता है, वीट में 65% होता है, कॉर्न में भी 65% के नजदीक होता है, और राइस में 75% स्टार्च होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली जितना स्टार्च है, जितना कार्बोहाइड्रेट है, बॉडी के अंदर आते ही वो उतना ही शुगर या ग्लूकोज रिलीज करता है, और ग्लूकोज से आगे इंसुलिन का सिग्नल आता है, और अगर हम उसको कंट्रोल में ना रखें तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बनती है, वेट गेन होता है, और धीरे धीरे अंदर डायबिटिक होता है और क्रॉनिक डिजीज की तरफ बढ़ता है। तो हमें इन चीजों के लिए दोस्तों अवेयर रहना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में जो हमने जानकारी शेयर करी है वो आप सबको कोई ना कोई फायदा देगी। तो आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, मुझे इसके ऊपर कमेंट्स जरूर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स को जानने के लिए एक्साइटेड रहूंगा। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।